हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी शाम को 3 बज रहा है और इस समय वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं सचिन के पापा, देखिए हाय बोल दीजिए। तो पीछे से जंगला खुला है ना, उससे लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे बैठे हैं और आज इस ब्लॉग में कुछ हमको ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा बात कर लें। बात यही है कि पूजा आजकल काफ़ी टेंशन में है। तो हम यही बोलेंगे, पूजा तुम टेंशन मत लो और तुम ऐसी माँ की बेटी नहीं हो कि यूँ हवा से तुम्हारा सब ख़त्म हो जाएगा। हिम्मत रखो और हौसला रखो, कुछ भी नहीं होगा। तुम जो हो वही रहोगी, तुम्हारा जो अस्तित्व है वही रहेगा। और अभी तुम्हारी माँ ज़िंदा है। कोई भी ऐसा कुछ जब बात आएगी तुम्हारे पर तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम यही तुमसे बोलेंगे कि तुम हिम्मत रखो और अपने बच्चों को देखो। जैसे तुम अपने बच्चे को पाल रही हो, एक एक क्षण उन लोगों के साथ हो और सब कुछ अपना सुख दुख छोड़ के बच्चों के लिए सब कुछ तुम कर रही हो। उसी तरह कभी हम भी किए हैं तुम लोग के लिए, तीनों बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, भैया के लिए और प्रिंस के लिए। तो इतने आसानी से हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन जितना समय तक हम इसको चाह रहे हैं कि जुट जाए, जुड़ के रह जाए। अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, सबका अपनी लाइफ होती है, अपना समय होता है और ना तुमको करने से कुछ होगा, ना मेरे करने से होगा, ना उनके करने से होगा। ये विधि का विधान होगा, जो विधाता लिखे होंगे। जितने समय तक तुम लोग मेरे हाथ पकड़ के चल सकते हो। जिस दिन तुम लोग मेरा हाथ छोड़ के चलोगे उस दिन तुम लोग समझोगे कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए। लेकिन हमारे जितना दिन का नसीब में रहेगा कि तुम लोग को साथ चलना, चाहे तुम लोग मेरे साथ चलना, उतना दिन तुम लोगों को कोई नहीं अलग कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगी कि एक भाई बहन का ये प्रेम है, ये नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन अपने में होता है, सोशल मीडिया पर नहीं होता है। जब भी कोई बात हो तो आपस में ही बात करनी चाहिए। हमको भी ऑड लग रहा है, इस समय हम सब कुछ भुला दिए हैं, सब कुछ हम छोड़ के चल रहे हैं। मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है ये हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं साबित करना चाहते हैं। तुम उतनी दूर बैठी हो तो तुमको बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है। और जो चीज़ मेरे सामने रात दिन होता है उस चीज़ हम इग्नोर करके चल रहे हैं, हंस खेल के चल रहे हैं, ऑडियंस के साथ हम कदम मिला के चल रहे हैं। इसी तरह मुझसे सीखो और तुम अपने रास्ते चलो। ये पचड़े में नहीं पड़ना है और तुम अच्छे से अपने काम करो, अपने पति को देखो, अपना घर देखो, बच्चे को देखो, स्कूल भेजो। बस जब समय होगा सब ठीक हो जाएगा। रही सवाल साड़ी की बात, तो साड़ी कुछ मायने नहीं है, उससे अच्छा साड़ी तुमको हम दिए हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगा देंगे। जिसका जितना सोच रहता है उतना करता है। हम यही बोलेंगे कि इस साड़ी का मैटर बात करना ही नहीं चाहिए। और हम लोग को कोई प्रिय चीज़, जब हम शादी करके आए थे ना, तो मेरे पाँव में बिछिया मिला था मायके से, हमारे कन्यादान में। तुम्हारे पापा यहाँ बैठे हैं, हम इनसे सामने ही बात करते हैं। तो मेरा पाँव में बिछिया मिला था, जो कि ऐसे औंकसी जैसा फंसा के पहनने वाला था और मेरी ननद को पसंद आ गई थी वो बिछुआ। हम मात्र कितना दिन, 4-5 दिन के बाद उनका दोंगा हुआ था, तो बिछुआ हम निकाल के अपने ननद को दे दी। तो उससे क्या हो गया? हमको कितने लोग बोला कि सुहाग का चीज़ है, नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर उनको उसमें प्रेम है, अगर उनको लेना था तो हम नहीं देते। तो हमको दिल में होता कि हमारी ननद को पसंद था, हम नहीं दिए। अगर तुमको पसंद था, ले ली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी पता नहीं था कि ये साड़ी रंजना का है, नहीं तो हरगिज़ तुमको हम नहीं देते। और ना हम कहते कि ले लो, तो हम तो थे नहीं, ले जाके ये लोग अपने में पसंद किया था लो। तो चलो कोई बात नहीं है, और हम यही आशा करेंगे कि आज के बाद से तुम खुश रहो। और अभी माँ पापा ज़िंदा हैं लोग,
कोई दिक्कत नहीं है तुमको, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पति साथ है, तुम्हारा परिवार साथ है, तो फिर इतना छोटा सा नोक झोंक लेके नहीं चलना है बेटा। जीवन अभी आगे देखना है, काफ़ी संघर्ष वाला ज़िंदगी है और इसको हम लोग झेलेंगे और मिल के रहेंगे। छोटा है प्रिंस, उसको थोड़ा सा समझ जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि तुम मेरे जैसे बनो, मेरी परछाई हो तुम। तो ये सब छोटा छोटा बात में मत आओ। और हम भी सब इग्नोर कर दिए हैं, हम सब भुला गए हैं। कुछ कुछ बातें हैं कि जो मेरे दिल में है उसको रख के हम चुपचाप हैं। जब मौका आएगा तो हम बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं अंकल जी, आप लोग के अंकल जी के पास, और यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी बात करवाते हैं आप लोग को। अभी आज एक बेटी आई है घर में, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, पूजा के जो आजकल चल रहा है, आज पूजा के ही बारे में हम ब्लॉग बना रहे हैं इस समय। क्या बोलना चाह रहे हैं? पूजा तो फिर सुचिता है ना, सुचिता श्री है, और श्री का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसका विजय होता है ना, उसी को श्री कहते हैं। और सुचिता ऑलरेडी अपने नाम का बहुत बड़ा उद्देश्य को पूरा करती है, इसलिए वो बखूबी जानती है कि हालात से कैसे निपटा जाता है। एक से एक हालात उसके जीवन में आए हैं और निपट चुकी है, और हर कदम पर हम लोग उसका साथ देते हैं, और सत्य का विजय भी हुआ है। इसलिए पूजा के बारे में हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। परिवार की कुछ बातें होती हैं, आपस में उन लोगों का कुछ बात होता है, फिर सब बात ख़त्म हो जाता है, फिर सब लोग एक हो जाता है। दिक्कत यही है कि किसी बात को सार्वजनिक करके यही अच्छा नहीं उसका है। लाभ और नुकसान नहीं सहना चाहिए। जो भी बात हो उसका सामने लाभ भी सामने होना चाहिए। नुकसानदायक है और नुकसानदायक भी नुकसानदायक होता है। इसलिए सार्वजनिक बातों में अपने आप को उलझा करके एक उसका विषय बना देना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और पूजा तो बहुत समझदार है, और उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ है। इसलिए पूजा को घबराने, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, अपना काम में रहना है, अपना काम करना है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। उससे सबसे छोटा प्रिंस है, और प्रिंस भी ख़राब नहीं है, वो दुलरुआ है, और दुलार में ही वो बिगड़ जाता है। इसलिए उसको अभी पता नहीं है कि आगे आगे क्या होता है। आगे आगे जिसको होता है उसको तो पता है। और कब समय कैसा आएगा? हाँ, कोई नहीं 2 जानता। साल में, अभी 2 साल लगेगा प्रिंस को अपने असली प्रिंस के रूप में आने में। वो 2 साल में आ जाएगा। मेरे परिवार के जो भी ढांचा है, जो भी सोच है मेरा, उसके अनुसार हमने अनुमान लगाया है कि अभी उसको 2 साल हमको टाइम देना पड़ेगा। 2 साल में अगर हम लोग संयमित रह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो दिखा देगा कि हम किसके बेटा हैं, किसके सुपुत्र हैं, और किस परिवार के हम हैं। जैसा कि मैं एक बात, बहुत बड़ा बात आपको बता देना चाहता हूँ, आज मेरे मन की बात है कि हर बाप चाहता है कि वह अपने से अच्छा अपना औलाद पैदा करे, और अपनी जिम्मेवारियों को हर तरह से उस पर दे देना चाहता है। आज मेरे परिवार में हम सबसे सुखी इंसान हैं। इस माने में सुखी हैं कि अब हमको ये लग रहा है कि मेरी जो जिम्मेवारी थी
एक गार्जियन के रूप में जो हम अब तक करते आ रहे थे अपने बच्चों के लिए, अब मेरे बदले में कोई तैयार हो चुका है। और जो चीज़ मैं सोचता था कि इस तरह से करना है, उससे भी बच्चा बखूबी उसको पता चल गया है और बखूबी उसके अंदर ईश्वर ने गुण भर दिया है। तो वो समझ रहा है कि एक पिता का रोल क्या होता है, और वह है आज बाप के रूप में पूरे परिवार को ले चलने की अगर काबिलियत किसी में है तो वह है सचिन में। और धीरे धीरे अभी और मैच्योर हो रहा है। हमको लगता है कि जैसे 2 साल में जिस तरह से प्रिंस अपने आप को इस परिवार का वो अभिन्न अंग बना लेगा, जैसे मैं सोचता हूँ, अगले 2 साल के अंदर सचिन के ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ जाएगी और वह जिम्मेवारी बखूबी निभा भी लेगा और उसका पहल करना शुरू कर दिया है। मैं जानता था कि शादी विवाह के बाद 2-3 साल तक उतार चढ़ाव का ज़िंदगी होता है, क्योंकि अलग अलग परिवेश से अलग अलग मिलन होता है। उन लोगों के हालात कुछ और होते हैं, हम लोगों के हालात कुछ और होते हैं। उसको सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है, समय लगा भी, और आज हम लोग सफल हैं इस माने में कि आपने देखा होगा कितना उतार चढ़ाव, छोटी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकत, छोटी छोटी घटना, बहुत तरह की बातें, उतार चढ़ाव, वाणी में बहुत तरह का बदलाव, फैशन में, रख रखाव में बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज देखिए कि हमको लग रहा है कि आज गार्जियनशिप अगला को मिल रहा है और हमको सबसे बड़ी संतुष्टि होते चली जा रही है। थोड़ा सा लोगों के नज़र में लगता है कि हम अभी असंतुष्ट हैं छोटे से, लेकिन हम जानते हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब इनको हम 3 साल 4 साल समय दे सकते हैं अपने आप को समझने के लिए, इनके लिए भी 1-2 साल समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उतना समय में सबको पता चल जाता है। और पूजा तो बिल्कुल इसमें मैच्योर्ड है। पूजा तो सबको मिला के चलती है, सबको देख के चलती है हर कदम पर। और प्रिंस के तो बहुत बड़ा चाहती है। जब भी कोई बात होता है तो नाम नहीं लेती थी, बाबू इसलिए बाबू को बाबू मानती है और करती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और हम लोग बहुत अच्छा हैं। और फिर आपको हम लड्डू नाम रखती है, लेकिन इसका प्रिंस नहीं रखती है। आप लोगों को हम धीरे धीरे बहुत सारी बात बताएंगे और हर इंसान को तो चलिए थोड़ा सा संतुष्ट रखना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। तो चलिए वीडियो कराने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। बातों बात में इतना लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और शाम को देखते हैं अंशु के साथ कुछ ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोगों को भी मिलेगा देखने के लिए। और बस मैं यही बोलूँगी कि मेरे तीनों बच्चे मिलजुल के रहे, यही सबसे सौभाग्य की बात है। और क्या चाहिए हम लोग को, अभी हम लोग हैं उन लोगों के साथ देने के लिए। तो चलिए